नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों अभी हाल ही में जो एजुटेरिया के द्वारा नई मैगजीन रिलीज़ की गई है, जिसमें सितंबर 2022 से लेकर के सितंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है, इसका डिस्कशन हम आपसे कर रहे थे। और उसमें जो भी बिहार विशेष से संदर्भ में जो करंट अफेयर्स ऐड किया गया है उसका डिस्कशन कर रहे थे। आज हम बिहार सरकार के जो आगामी लक्ष्य हैं और बिहार में जो विभिन्न महत्वपूर्ण पद हैं उन पर जो व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इसकी बिना किसी देरी के। बिहार सरकार के जो आगामी लक्ष्य हैं उसमें सबसे पहला जो है, बिहार वन विभाग एवं मनरेगा के तहत 3 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2023-24 तक रखा गया है। ध्यान कर रखिएगा, बिहार वन विभाग और मनरेगा के तहत 3 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य 2023-24 तक रखा गया है। ठीक है, बिहार का GSDP 15.24 वृद्धि करने का लक्ष्य कब तक का है? 2023-24 तक है। ध्यान रखिएगा, बिहार की GSDP जो है वो 15.24% वृद्धि करने का लक्ष्य 2023-24 तक रखा गया है। ठीक है, राजगीर और बोध गया में 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो 2023 तक। ध्यान रखिएगा, कहाँ कहाँ पर? राजगीर और बोध गया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली देने की आपूर्ति करने का जो लक्ष्य है वो है 2023 तक। ठीक है, बिजली खपत का 10% सौर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक का है? तो 2023 तक। बिजली खपत का 10% सौर ऊर्जा से प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो 2023 तक है। ठीक है, बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बिहार में भूमि सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक। पहले या 2024 तक था, अब इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बिहार में भूमि सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य अब 2025 तक कर दिया गया है। दोस्तों हम इन चीज़ों को 1-2 बार रिपीट करने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके पास अब दोबारा इसे शायद पढ़ने का वक्त बहुत ना मिले, तो इसलिए आपको सारी चीज़ें यहीं पर याद हो जाए। ठीक है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य कब तक है? तो सितंबर 2024 तक। पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य सितंबर 2024 तक रखा गया है। बिहार के 7000 गाँवों को दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित करने का लक्ष्य 2024-25 तक रखा गया है। बिहार के 7000 गाँवों को दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित करने का जो लक्ष्य है वो 2024-25 तक रखा गया है। ठीक है, बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य, तो ये मार्च 2025 तक। इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का जो लक्ष्य है मार्च 2025 तक के लिए रखा गया है। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2025 तक रखा गया है। बिहार के निर्यात को कितने गुना? 20 गुना बढ़ा करके देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य 2025 तक के लिए रखा गया है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने का समय 2025 तक का है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा भी गया सवाल है, ध्यान रखिएगा। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो समय है 2025 तक का है। टीबी को पूरी तरीके से खत्म करने का लक्ष्य कब तक है? 2025 तक है, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो टीबी को पूरी तरीके से खत्म करने का लक्ष्य बिहार सरकार के द्वारा कब तक के लिए रखा गया है? तो 2025 तक। ठीक है, हेपेटाइटिस को पूरी तरीके से खत्म करने का लक्ष्य 2023 तक। हेपेटाइटिस को पूरी तरीके से खत्म करने का जो लक्ष्य है वो 2030 रखा गया है। ठीक है, एड्स को पूरी तरीके से समाप्त करने का जो लक्ष्य है वो 2030 तक का है। एड्स को भी और हेपेटाइटिस को भी, ध्यान रखिएगा, दोनों को 2030 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य, ये भी 2030 तक है। सौर ऊर्जा से 20% बिजली पाने का जो लक्ष्य है 2030 तक रखा गया है। बिहार के सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाने हेतु 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। यानी कि बिहार की जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं बिहार में, उनको 2030 तक 50% तक कम किया जाएगा। ठीक है, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। 100% साक्षरता प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो 2030 तक रखा गया है। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 तक रखा गया है। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का जो लक्ष्य है वो कब तक है? 2035 तक है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है और ये तो बिहार सरकार के लिए
भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बिहार सरकार के द्वारा ये जो कार्य है ये काफ़ी सराहनीय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उच्च शिक्षा के लिए 50% तक के सकल नामांकन अनुपात को हासिल करने का लक्ष्य 2035 तक रखा गया है। बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का कब तक रखा गया है, तो ये 2040 तक रखा गया है। ध्यान रखिएगा, ये लक्ष्य काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, लेकिन बिहार सरकार ने काफ़ी कम समय के अंदर इसे अचीव करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, कब तक, 2040 तक बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब जो महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां हुई हैं उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, राज्यपाल कौन है बिहार के, तो ये राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो हैं बिहार के राज्यपाल हैं इस समय के। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है, तो तेजस्वी यादव हैं। ध्यान रखिएगा। मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन है। ये कौन से नंबर के हैं, 44वें नंबर के हैं। न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन जो हैं 44वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। विधानसभा अध्यक्ष कौन है, अवध बिहारी चौधरी। ये 17वें नंबर के हैं, 17वें नंबर के। ठीक है, अवध बिहारी चौधरी जो हैं विधानसभा अध्यक्ष हैं, ये कौन से नंबर के हैं, 17वें नंबर के हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है, महेश्वर हजारी हैं। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष कौन है, विजय कुमार सिन्हा। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है, विजय कुमार सिन्हा जी हैं। ठीक है, विधान परिषद के सभापति कौन है, देवेश चंद्र ठाकुर हैं। ये 12वें नंबर के हैं। ध्यान रखिएगा, विधान परिषद के सभापति कौन है, देवेश चंद्र ठाकुर हैं। ये 12वें नंबर के हैं। विधान परिषद उपसभापति कौन है, रामचंद्र पूर्वे। ठीक है, रामचंद्र पूर्वे। विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष कौन है, हरी शाहनी। ठीक है, मुख्य सचिव कौन है, अमीर सुबहानी। अमीर सुबहानी जो हैं मुख्य सचिव हैं इस समय बिहार के। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, डॉक्टर एस सिद्धार्थ। ठीक है, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ है। सॉरी, महाधिवक्ता कौन है, पीके शाही। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, महाधिवक्ता पीके शाही हैं। पुलिस महानिदेशक डीजीपी जो हैं राजविंदर सिंह भट्टी। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा गया सवाल है। पुलिस निदेशक जो हैं बिहार के इस समय के राजविंदर सिंह भट्टी। ठीक है, राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, HR श्रीनिवास। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, HR श्रीनिवास जी हैं। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, नरेंद्र कुमार सिन्हा हैं। ध्यान रखिएगा, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं नरेंद्र कुमार सिन्हा हैं। लोकायुक्त कौन है, न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा हैं। न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा जो हैं इस समय बिहार के लोकायुक्त हैं। ठीक है, महालेखाकार कौन है, विशाल बंसल हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं अतुल प्रसाद। ठीक है, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, विनोद कुमार सिन्हा। ये जो नई नियुक्तियां हुई हैं दोस्तों, इनको ज़्यादा ध्यान रखिएगा आप, और जो पुरानी हो चुकी हैं उन पर तो एक बार नज़र डाल ही लीजिएगा, लेकिन जो नई नियुक्तियां हुई हैं उन पर विशेष करके ध्यान रखिएगा। और ये जो ये नीचे दिए गए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एक बार और देख लेते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, अतुल प्रसाद। ठीक है, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, विनोद कुमार सिन्हा। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, अश्वमेघ देवी। ठीक है, बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अश्वमेघ देवी जी हैं। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो चक्रपाणी हिमांशु हैं। बिहार राज्य महादलित आयोग के अध्यक्ष कौन है, संतोष निराला जी हैं। संतोष निराला जी जो हैं बिहार राज्य महादलित आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो भोला यादव हैं। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो सलीम परवेज जी हैं। ठीक है, ये जो नई नियुक्ति एक और है, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, संजय कुमार। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो संजय कुमार हैं। ठीक है, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार हैं। बिहार राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर नवीन आर्य हैं। बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये राजेंद्र कुमार राम हैं। ध्यान रखिएगा, बिहार राज्य अनुसूचित जाति ये आयोग के अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र कुमार राम। ठीक है, बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, शंभू कुमार सुमन। ये इंपॉर्टेंट है, बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष कौन है, शंभू कुमार सुमन। ठीक है, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, रियाजुल हक
उर्फ राजू, रियाजुल हक उर्फ राजू जो हैं बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा जी हैं। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन हैं? प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा हैं। ठीक है। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन हैं? डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति जो हैं वो डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा हैं, लेकिन बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति जो हैं प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा हैं। ठीक है। बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तारा किशोर प्रसाद। ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो हैं तारा किशोर प्रसाद हैं। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल बिहार के जो राज्य मंत्री हैं उनको भी देख लेते हैं। ठीक है। कैबिनेट मंत्री में इनको शामिल किया गया है, किसको किसको? पशुपति कुमार पारस को, गिरिराज सिंह को और आर.के. सिंह को। और पशुपति कुमार पारस को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं ये। गिरिराज सिंह जो हैं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं। आर.के. सिंह जो हैं विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। आर.के. सिंह जो हैं विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। राज्य मंत्रियों के रूप में शामिल किया गया है किसे? अश्विनी कुमार चौबे को। अश्विनी कुमार चौबे जो हैं उपभोक्ता मामले, खाद्य, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है। अश्विनी कुमार चौबे जो हैं उपभोक्ता मामले, खाद्य, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संबंधित है। नित्यानंद राय जो हैं ये गृह मंत्रालय से संबंधित है। नित्यानंद राय गृह मंत्रालय से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर हमने बिहार सरकार के जो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं और जो महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हैं उनको देख लिया है। हम इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ों को कवर करने वाले हैं वो बिहार से संबंधित जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उनको देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों चलते चलते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए, हमारा तरीका पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे एक बार अपने आप से गो थ्रू कर लीजिएगा तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।